वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे हैं आज की क्लास में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स लेके आए हुए हैं और ये प्रश्नावली 3.2 का आप अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा कि देख रहे हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका है -2 ब्रैकेट बंद है प्लस -4 ब्रैकेट बंद है। तो इसको कहता है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक का योगफल कैसे बनाएंगे। चलिए इसको सीखते हैं। ये आपका 1 नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, एक इस तरह से लाइन को आप दे देंगे और ये लाइन के आगे में ये एरो है, ये तीर चल रहा है। अब यहाँ का रहा -2 का रहा है, तो यहाँ पर -2 क्या बनाएंगे, यहाँ 0 आपका हो गया, ये आपका हो गया -1, इधर हो गया -2, ये हो गया -3, यहाँ दीजिए -4, यहाँ दीजिए -5, यहाँ दीजिए -6 और यहाँ दीजिए -7। यानी इस तरह से संख्या के इधर जब जाएंगे ये आपके माइनस संख्या लिखी जाएगी। और यहाँ का रहा क्या, -2 का रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपका -2 है और यहाँ का रहा -4। तो -2 से हम 4 कदम आगे चलेंगे, कहाँ, माइनस की तरफ चलेंगे। यहाँ जैसा देख रहे हैं ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये चौथा कदम हो गया। तो जैसे ही इसको यहाँ से हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यही कह रहा है कि -2 आपका है तो -2 से चला, -4 है तो 4 कदम हम आगे बढ़े। जब 4 कदम हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, तो आगे बढ़ने के बाद देखिए -6 आ गया है। तो प्यारे बच्चों, तो आपका योगफल जो निकालने के लिए कहा रहा था, तो आपका योगफल क्या होगा, -6 होगा। यही आपका आंसर है। कितनी अच्छी तरह से आप समझ गए। एक संख्या रेखा इस तरह से ले लेना है और ये दोनों माइनस में रहे तो 0 से आप माइनस तरफ भी आगे बढ़ते चलेंगे। और यहाँ से देखिए संख्या कितना गिनेगा, 1, यहाँ से हो गया 2, यहाँ हो गया 3 और ये आपका हो गया 4 ही कदम का रहा है -4। तो 4 कदम आए तो ये -6 हो गया। तो बिना जोड़े इसको हम कह दिए कि -6 मेरा योगफल आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। बी नंबर की यदि बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपका है 9 प्लस -6 ब्रैकेट बंद है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो उसी प्रोसेस से यहाँ आपका 9 आपका प्लस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन को आप दे दीजिए, ये लाइन को मैंने दे दिया। अब इसमें कह रहा है 9 आपका प्लस होना चाहिए, तो 9 प्लस होना चाहिए और इसमें कहता है -6 को घटाना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, इस तरह से एरो का चिन्ह दे दीजिए। ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 या आगे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है 9, तो 0 से हम 9 चलेंगे, तो 0 से 9 हम कहाँ पर चलेंगे ये आपको देखना है और इस तरह से आपको समझना है और सीखना है। तो यहाँ से जैसे कि हम बात करें कि यहाँ से हमको कह रहा है कि 9 में 6 क्या करना है, यहाँ यदि हम यह माइनस आपका है और यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाता है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे ये समझ में नहीं आता है। तो 9 में 6 यदि हम घटाते हैं तो कितना होता है, 3 आता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपका 9 लेना है। तो यहाँ से आप 0 से आप चलेंगे, जैसे ही यहाँ से हम चलते हैं कहाँ तक चले, 9 तक चले, ये आपका एरो यहाँ तक आ गया। अब इसमें से कह रहा है कि -6 को घटा देंगे, तो यहाँ से चलेंगे कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका हो गया 6। तो 6 में क्या आ गया, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने घटा दिया। जब इसको हम घटा दिए तो कहाँ पर आ गया, ये 3 पर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपका योगफल जो कह रहा था, तो यहाँ पर योगफल को लिख लीजिए। आपका योगफल क्या आ जाएगा, योगफल आपका 3 होगा। तो यही आपका आंसर निकला। यानी बिना जोड़े बिना घटाए संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके आप इस तरह भी आप निकाल सकते हैं जो आपके बुक में बोला गया था। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर सी में कहता है -1 प्लस -2 प्लस 2, यानी ये सभी को जोड़ना है। इसको भी जोड़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो इस तरह यदि डायग्राम आपके पास रहे तो इसको बनाएंगे उसी प्रोसेस से। तो चलिए एक लाइन को आप ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन के ये क्या है, ये एरो है, ये दोनों तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका -2 है और यहाँ आपका -1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आप लिख लीजिए, ये आपका हो गया -1, ये आपका होता है -2, ये आपका -3 और ये आपका क्या होता है -4। और इधर से बढ़ते हैं तो ये आपका प्लस में 1,
ये प्लस में 2 और ये प्लस में 3 है, यही तो कहा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये -1 की बात कहा जा रहा है, तो -1 की बात कहा रहा है कहाँ तक, -2 तक। तो -1 से ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या कर रहा है, -1 से यदि यहाँ से हम लेते हैं -2 तो 1 और 1 हो गया आपका 2, यहाँ से ये यदि जाती है तो यहाँ तक कहाँ आता है, -3 तक आ जाता है, और पुनः ये क्या करते हैं +2 में आता है। तो यानी इस प्रोसेस को यदि ये पूरा यदि करता है फिर आके ये कहाँ जाता है, फिर ये यहाँ आके 1 में पहुँच जाता है। तो यही इसमें से कहा जा रहा है। तो आखिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर -1 होगा, जो कि इसका योगफल निकालने के कह रहा था। तो इसका योगफल ये आ जाएगा। कैसे, इसको चलिए देख लेते हैं। जैसे आपका -1 है, यहाँ प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका होगा, यहाँ आपका 2 हो गया, और ये क्या है, प्लस आपका 2 है, यही तो कहा रहा है। अब इसमें देखिए ये माइनस और ये माइनस है, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों जब जुटेगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, प्लस आपका है, और यहाँ 2 हो गया। अब देखिए ये -3 और ये 2 है, जब इसको यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। यही तो आपका यहाँ -1 है, यही आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बनाने के लिए कहा रहा था। आइए चलते हैं आप सी नंबर क्वेश्चन, नहीं डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर कह रहा है -2 और +8 और ब्रैकेट में -4 है, इसको संख्या रेखा पर आपको जोड़ करना है। तो संख्या रेखा पर जोड़ करने के लिए इस तरह आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, इधर 0 -1 -2 -3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। जबकि यहाँ आपका -2 तक है, तो इसको 3 तक मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए इधर होगा +1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आगे आप लिख सकते हैं। यहाँ आपका -2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 से यदि यहाँ देखते हैं तो ये आपका -2 यहाँ तक आपका हुआ, यही तो कहा रहा है। अब यहाँ कहता है फिर +8 आगे बढ़िए, तो यहाँ से क्या कहता है, 8 अंक आगे बढ़ता है। जैसे हो गया 1 2 3 4 ये 5 6 7 और 8। यदि यहाँ से ये आगे बढ़ता है, ये कहाँ आ जाता है, ये 6 पर आ जाता है। अब आने के बाद ये क्या कह रहा है, फिर इसको -4 चला जाता है। यहाँ हो गया 1 2 3 ये 4, यानी इसको रिटर्न करके फिर यहाँ यदि आता है तो आपका योगफल क्या आ गया बच्चों, तो आपका योगफल जो है यहाँ 2 पर आ गया, तो यानी इसका योगफल 2 आ गया, और यही बनाने के लिए कहा रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको योग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका है 136, यहाँ जोड़ने के लिए कहा रहा है प्लस लिखिए, ये -324 है, यहाँ पर 324 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 136 है, 136 लिखिए, प्लस और यहाँ माइनस है, यदि यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहे, यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर क्या करेंगे 324 लिखेंगे। अब ये देखिए बड़ी संख्या ये चीज़ है, तो बड़ी संख्या यदि ये है, यहाँ आपका माइनस होगा। अब इसको घटा देंगे, तो 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ देखिए 11 है, 11 में 3 जाएगा 8 होगा, फिर 2 में 1 जाएगा 1, यानी -188 दोस्तों इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। जैसा कि देख रहे हैं बी नंबर क्वेश्चन है 576 और -176 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, 576 लिखा प्लस और यहाँ माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए 576 हो गया, 576 लिखिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे 176 लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 576 176 है तो कितना बचेगा आपका, 400 होगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, 400 हो गया। तो इस तरह से बनाने का प्रयास करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। जैसा कि देख रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, -515 है, फिर यहाँ 15 है और यहाँ 215 है। तो इसको करेंगे क्या, इसको तो जोड़ना है। चलिए इसको जोड़ने के लिए सीखते हैं। 515 हो गया, प्लस दीजिए, फिर यहाँ 15 हो गया, फिर प्लस दीजिए, 215 है, यही तो जोड़ने के लिए कहा रहा था। चलिए इसको 515 है यानी माइनस में है, तो यहाँ पर -515 लिख लेते हैं और प्लस लिखेंगे। 15 15 कितना हो गया, 30, यानी 230 हो गया आपका, 230 हो गया। अब यहाँ घटा दीजिए, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसमें घटा दीजिए। 5 में 0 जाएगा, यहाँ 5 हो गया। 11 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ आपका 4 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
और बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो बच्चों आपका -285 इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर डी पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी है -74 और 74 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। -74 लिखिए और यहाँ प्लस जोड़ने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ पर 74 लिखिए। आपके पास 74 -74 है और यह प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यही आंसर है, क्योंकि 74 रुपया आपके पास है, 74 रुपया खर्चा कर दिए, या आपके पास ये 74 रुपया था, ये इसको खर्चा कर दिए, आपके पास कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो 0 इसका आंसर है। बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।